श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आइए हम आज आपको हरतालिका तीज की ब्रह्म मुहूर्त की जो सुबह पूजा की जाती है, जैसे शाम को हमने पूजा कर ली है, उसके बाद में हमको सुबह भी पूजा करनी होती है, जिससे कि हम जब हम पारायण करते हैं, गौरा माता का सुहाग लेते हैं, तो कैसे पूजा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने जो ये रात में पूजन किया था ना, वही सब वैसे ही छोड़ दिया जाता है, कुछ किया नहीं जाता। किसी के यहाँ भाई अपने यहाँ अलग-अलग नियम हो तो पता नहीं, हमारे यहाँ जो नियम है वही हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए शंकर पार्वती ये गौर हम बनी बनाई मार्केट से लाए थे, वही हमारी गौर है। आपके यहाँ अगर घर में बना सकते हैं तो घर में भी बना लीजिए। हमने पहले तो हम घर में ही बनाते थे, लेकिन अब मार्केट में मिल जाती है तो हम मार्केट से ही ले आते हैं। ये देखिए हमारी गौर बैठी है और शंकर भगवान जो है पार्थिव शिवलिंग हम अलग से बना लेते हैं। जो थाली दिख रही है इसमें शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग बना के उसका रुद्राभिषेक नाइट में किया था, रात में। और ये गौर रखी है, ये यहाँ पे कलश रखा जाता है और ये शंकर पार्वती बैठे हैं, गणेश जी उनकी गोद में रहते हैं। इसमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा रात में की थी। बेलपत्र जो कुछ हमारे पास थी, ये सब सामान फल फूल जो कुछ चढ़ाते हैं और बचा हुआ सब सुबह चढ़ाया जाता है। ये देखिए ये पन्नी है, इसमें साड़ी, सुहाग का सामान, दक्षिणा सब रखी हुई है। अभी इसे हम जब सुहाग ले लेंगे उसके बाद दान कर छिड़क के रख देंगे, फिर किसी को ब्राह्मण को दे देंगे। इसमें मीठी और ये देखिए शंकर पार्वती की पूजा जो की थी, इसमें हमने ये जो फल वगैरह दक्षिणा सब रात में पंडित जी आए थे, उन्होंने पूजा कराई थी, चढ़ाई थी। अच्छा, हमारे यहाँ जो गौरा जी होते हैं ना, तो काली चूड़ियाँ 14 ज़रूर चढ़ाई जाती हैं। यहाँ 14 नहीं मिलती तो हम पूरी डिब्बी ले आते हैं। तो सुबह ये हमने काली चूड़ियाँ शाम को ही चढ़ा दी गई थी, डिब्बी चढ़ा दी थी, पहनाई नहीं थी। अब इनको विसर्जन करेंगे तो 2 चूड़ियाँ इनको पहना के भेजेंगे। फिर हमने क्या किया, ऐसे फूल लिया। शाम को जब गौरा जी की पूजा की जाती है तो गौरा जी भी व्रत होती हैं, तो अब जल तो छिड़क दिया जाता है उनके चरणों में और कुछ नहीं उनके ऊपर छिड़का जाता है, क्योंकि वो व्रत होती है निर्जला, तो उनका टूट जाएगा। तो अब सुबह हमने ये देखिए पहले जल गौरा जी को, गणेश जी, शंकर भगवान सबके ऊपर गौर ये रखी, उस पर कलश में सब में चढ़ाया। उसके बाद ये चम्मच से हमने जो पंचामृत शाम को शंकर भगवान को चढ़ाया था, गौरा जी को नहीं चढ़ाया था, गणेश जी पे चढ़ाया था, शंकर भगवान पे चढ़ाया था, गौर पे चढ़ाया था, उसी को हमने सब पे चढ़ाया। उसके बाद सिंदूर से टीका लगाया, भोले बाबा के चंदन लगाया। इस तरीके से जैसे पूजा की जाती है वैसी हमने पूरी पूजा की है। फल वगैरह सब रात में चढ़ा ही चुके थे, तो वो हमको अब कुछ चढ़ाने नहीं है, तो आपको भी नहीं चढ़ाने। उसके बाद अक्षत, रात में गौरा जी के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि गौरा जी व्रत होती हैं तो उनका व्रत टूट जाएगा। इसलिए सुबह हमने अक्षत चढ़ाए, फूल पत्ती जो कुछ बची, थोड़ी सी जो पुड़िया मालिन दे जाती है और जो मार्केट से मंगाते हैं उसी में से हम थोड़ा थोड़ा सब बचा के रख लेते हैं। तो वही हमने सब इन पे चढ़ा दिया है। अच्छा, जो वो सुहाग का, अब जैसे इतना बड़ा व्रत है तो उसमें वस्त्र ज़रूर दान करना चाहिए। जो वो हमने पैकेट दिखाया था आपको, उसमें एक साड़ी है, सुहाग का 16 श्रृंगार का सामान है, दक्षिणा है। और अभी हम आगे जो है हमारे यहाँ मीठी पूड़ी जो है वो दान की जाती है, दुर्गा गणेश जी पे चढ़ा दी हमने। तो हमने मीठी पूड़ी बनाई है, उसको भी हम दिखाएंगे आपको। तो पंडित जी प्रदीप मिश्रा मतलब महाराज जी भी बताते हैं। उसके बाद जब सारा पूजन हो गया फिर हमने आरती की। कभी कभी हमारे साथ मदर इन लॉ हमारी होती हैं, कोई और भी होता है, वो भी सुबह जल्दी उठ जाता है तो वो भी आरती करता है। लेकिन आज कोई नहीं है और हस्बैंड बच्चे कोई उठते नहीं, तो अकेले ही हम 4 बजे, हमारे यहाँ मतलब हमारी दादी बताती थी कि कौवा ना बोले उससे पहले पारायण हो जाना चाहिए। ये फल इतने बचे, ये दान के लिए बचे हैं। ये देखिए हमने कैसरोल में मीठी पूड़ी बना के रखी है। अब जो केले के पत्ते जो उसमें मंडप में लगाए थे, उसी से हम केले के पत्ते काट लेंगे। एक काटने के बाद एक केला के पत्ते पे 2 हमने पुआ गौर गिन के बनाते हैं कि 2 गौर पे चढ़ाने हैं, 5 या 7 गौरा जी को देने, क्योंकि वो भी तो व्रत रही है निर्जला, तो वो भी तो दान करेंगी। तो ये देखिए हमने केले के पत्ते पे रख के गौरा जी को दोना चढ़ा दिया जाता है। ये दोना हमारे यहाँ कहा जाता है, तो ये हम गौरा जी को दे देते हैं, क्योंकि वो भी तो दान करेंगी, तो ये हमने दे दिया है। सुहाग का सामान अब क्या नहीं अवेलेबल था, नहीं तो हम गौरा जी को सुहाग का सामान भी देते हैं, क्योंकि हम व्रत रहते तो सुहाग का सामान दान करते हैं, तो वो व्रत रहती वो भी दान करते हैं। तो इस तरीके से दक्षिणा रख के जो है ये दे देते हैं, हम गौरा जी के ऊपर चढ़ा देते हैं। उसके बाद इसी कम से कम ये एक केला, एक सेब, खीरा और भी जो भी फल अवेलेबल हो आपके पास, वो फल और इसमें से मीठी पूड़ी
बहुत लोग सीधा निकाल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भैया मीठी पूड़ी दान की जाती है। जब इतना बड़ा व्रत है तो उसमें मीठी पूड़ी तो दान की ही जाएंगी। हमारे यहाँ शुरू से हमारी दादी थी, हमारे ससुराल में, मायके में, सब जगह यही किया जाता है, तो हम भी यही करते, करना ही यही चाहिए। तो आप भी, आपके यहाँ नहीं किया जाता तो जो भी किया जाता है, मीठा भोजन वैसे ब्राह्मण को देना चाहिए। तो ये मीठी पूड़ी, ये देखिए हमने केले के पत्ते के ऊपर रखी, और ये फल जो कुछ थे हमारे पास वो फल रखे, दक्षिणा रखी, और सुहाग का सामान वो गौरा जी के ऊपर रख दिया था पुआ, और हम सुहाग का सामान रख के छिड़क देंगे इसको। ये देखिए रख दिया है, ये सुहाग का सामान, अब इसको हम छिड़क देंगे। छिड़कने के बाद क्या करेंगे, अलग रख देंगे। अच्छा, जो गौरा जी को दिया है हमने उसका क्या होगा, आप सोच रहे होंगे। तो जो गौरा जी को मीठी पूड़ी है वो सब दान करने के लिए दिया, वो मालिन के पास जाएगा। इसके पास जाएगा, मालिन के पास। काली चूड़ी दो, और जो गौरा जी पे फल, रात में जितना भी फल फूल दक्षिणा जो कुछ, फूल तो विसर्जित हो जाएंगे, जितने फल चढ़े हैं, दक्षिणा चढ़ी है, और जो गौरा जी को मीठी पूड़ी दी है, सुहाग का सामान दिया है, वो सब हम मालिन को दे देंगे, और बचा कुचा सब विसर्जित कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सुहाग ले लेंगे। तो सुहाग कैसे लिया जाता है, तो हम जैसे पहले हाथ से सिंदूर लेंगे, गौरा जी को लगाएंगे 1 बार 2 बार, 2 बार लगाने के बाद फिर हाथ धो लेंगे, फिर गौरा जी के माथे से 2 बार अपने माथे में लगा लेंगे। अच्छा, उससे पहले रंग जरूर लगा लेना है, रंग लगा करके फिर सुहाग लेना है, और उसके बाद दक्षिणा दे देंगे। और फिर अगर आपके आसपास कहीं नदी बावड़ा तो वहाँ विसर्जन करने जाइए। हमारे यहाँ नहीं है तो हम तो एक बर्तन में ही विसर्जित कर देते हैं गौर, और फिर हम पानी पी लेते हैं, पारायण कर लेते हैं। इस तरीके से सुबह ब्रह्म मुहूर्त की पूजा की जाती है। आपके यहाँ कैसे की जाती है, कमेंट करके बताइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।